आज के लेक्चर में हम लोग फिजिक्स के कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड ऑन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ए पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए बॉल ऑफ मास m सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ ए मासलेस कॉर्ड ऑफ लेंथ l एज शोन इन द फिगर। यहाँ देख रहे हो पेंडुलम जो है ये इसका कॉर्ड है, ओके, एंड ये बॉल है। इस कॉर्ड की जो लेंथ है वो क्या है, l है, और कह रहा है कि pendulum is drawn aside through at an angle 60 डिग्री with vertical। कॉर्ड है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ से इस पोजीशन से बॉल को रिलीज कर दिया जाता है। कहता है कि द लो पॉइंट ऑफ इट्स स्विंग द स्पीड ऑफ पेंडुलम। जब ये यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे आएगा तो पेंडुलम की इस बॉल की स्पीड क्या होगी, ओके। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लेंथ L है, ये वाला लेंथ जो है स्ट्रिंग का कितना है, L है, तो ये इस ट्रायंगल में ये लेंथ कितना हो जाएगा, तो L cos थीटा हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे, ओके, इस पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बॉल की वो क्या होगी, mg L cos 60 डिग्री, ओके, हो जाएगा। और ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। सो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे 1/2 mv² से। सो 1/2 mv² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg L/2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा v इज इक्वल टू √2 gl। सो ये चॉइस सही हो जाएगा। A rock is lifted for a certain time by force F that is greater in magnitude than rock's weight. The change in kinetic energy of rock during this time is equal to, ये 4 choices दिए हुए हैं and you have to answer this। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि कोई रॉक है, सपोज ये रॉक है, इस रॉक को F फोर्स से ऊपर लिफ्ट किया जा रहा है। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा W। F फोर्स जो है यहाँ दैट इज ग्रेटर देन W, F W से ज्यादा है, तभी ये लिफ्ट होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा, ओके। यू नो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या आप जानते हो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। जितने भी तरह के फोर्सेस हो उस पे सिस्टम पे जो काम कर रहा है, तो सारे फोर्स के द्वारा वर्क डन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक एक्सटर्नल फोर्स F काम कर रहा है और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है वो काम कर रहा है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स F प्लस वर्क डन बाय क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वेट है जो कि mg के बराबर है, ओके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन और इसके द्वारा वर्क डन, तो ये क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए ये इसके द्वारा वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, F डॉट ds हम लोग लिखेंगे इस तरह से, F डॉट ds डिस्प्लेसमेंट है यहाँ, और ये क्या हो जाएगा, तो वेट जो काम कर रहा है W, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, इनटू ds। ये डॉट प्रोडक्ट है दोनों का। यहाँ पर देखिए कि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। F और ds के बीच एंगल क्या है, 0 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा F का मैग्नीट्यूड और ds। W डॉट ds क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा W ds। दैट मीन्स कि F माइनस W ds। अब देखिए ये क्या है, F माइनस W, इसे हम नेट फोर्स बोलेंगे, ठीक है।
इनटू ds डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ डिफाइन होगा वो क्या होगा, वर्क डन बाय नेट फोर्स। देखिए यहाँ पे मेंशन किया है कि वर्क डन बाय नेट फोर्स F माइनस W। तो यही चॉइस सही हो जाएगा यहाँ। करेक्ट आंसर इज दिस वन। ओके, तो ए नंबर चॉइस जो है वो सही हो जाएगा। ए ब्लॉक ऑन ए हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस प्लेन इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग। देख रहे हो आप यहाँ पे कि एक स्प्रिंग से ब्लॉक अटैच्ड है। द ब्लॉक ऑसिलेट्स along the x axis with amplitude a एम्पलीट्यूड के साथ इसका ऑसिलेशन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी इज करेक्ट। इसकी एनर्जी के बारे में बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की मिनिमम होगी x इक्वल टू 0 पे। दैट मीन्स कि ये जो मिड पोजिशन होगा जहाँ की स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड पोजिशन में रहता है, इक्विलिब्रियम पोजिशन भी इसे बोलते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। बिल्कुल ये आंसर करेक्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, मिनिमम होगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, तो ये जब ब्लॉक एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है x इक्वल टू a। तो हम लोग इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी इसका मैक्सिमम दिखाते हैं, u यहाँ क्या हो जाता है 1/2 KA²। और ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी से बोल सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, तो यहाँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहाँ पे भी जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी x इक्वल टू माइनस ए पे। तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी 0 होती है इस दो पोजीशन पे। यहाँ पे मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो आपका चॉइस नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और रेस्ट चॉइस जो है आप देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज मिनिमम एट x इक्वल टू ए। यहाँ पे मिनिमम तो हो नहीं सकती, ये मैक्सिमम होती है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज एट मिनिमम एट x इक्वल टू 0। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 होता है, मिनिमम हो, ऐसा तो है नहीं। मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पे के क्या होगा, मैक्स होगा, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 होगा। ओके, मेन पोजीशन पे ये x इक्वल टू 0। ओके, तो ये भी रॉन्ग हो गया। लास्ट चॉइस भी रॉन्ग हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज मैक्सिमम एट, यहाँ पे मैंने बताया अभी कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है एंड पॉइंट पे, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो हमारा चॉइस ए करेक्ट है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि ए स्प्रिंग लोडेड गन, स्प्रिंग लोडेड कोई गन है, कैन फायर ए प्रोजेक्टाइल टू हाइट h। ओके, इफ इट इज फायर्ड विथ स्ट्रेट अप। जब गन का पोजीशन स्ट्रेट है, ठीक है, इस तरह से कोई स्प्रिंग गन है और ये, और बुलेट यहाँ से फायर हो रहा है इस पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन में, तो कह रहा है कि ये कहाँ तक जा रहा है, तो मैक्सिमम हाइट h तक ये पहुंच पा रहा है। इफ सेम गन इज पॉइंटेड एट एन एंगल 45 डिग्री। अब ये गन को क्या किया जाए, इस तरह से ऐसे इस पोजीशन में ला दिया जाए, ठीक है, इस तरह से गन का पोजीशन हो जाए, ठीक है, वर्टिकल से ये 45 डिग्री के एंगल पे इस तरह से ये बना रहा हो यहाँ, ठीक है, या ये भी एंगल 45 डिग्री हो जाए, और ये गन का पोजीशन आप इस तरह से आपने रखा। कह रहा है कि इस पोजीशन में जब फायर करा जाए इसे, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी इसकी, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट, ये बुलेट जब फायर होगा तो इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये वेलोसिटी से फायर किया हमने, तो ये h यहाँ पे इस केस में क्या होगा, h इक्वल टू होगा u²/2c। कैसे होगा ये, तो देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये बुलेट की 1/2 mu², और यहाँ आके पोटेंशियल एनर्जी में पूरी की पूरी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 हो जाती है, बॉल नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एनर्जी mgh। ओके, तो ये h का वैल्यू वो क्या हो जाएगा, u²/2c हो जाएगा। नाउ यू सी हियर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग।
क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स केवल काम कर रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। जो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी है वही मैकेनिकल एनर्जी ये मैक्सिमम हाइट पे होगी, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट पे आने के बाद बॉल क्या होता है, बुलेट क्या होता है, गिरना स्टार्ट होता है, प्रोजेक्टाइल क्या होगा, गिरने लगेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ कोई वेलोसिटी नहीं होगी, सिर्फ हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी। और हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या होता है, थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट रहती है, जो यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी, ठीक है। क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स, ओके, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, इस वजह से इसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos 45 डिग्री वही यहाँ पे होगी। अब एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए क्या हो रहा है, तो 1/2 mu स्क्वायर इज इक्वल टू mgh डैश प्लस 1/2 mu स्क्वायर बाय 2। mgh को डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो mu स्क्वायर बाय 4, ओके। इसको इधर लाएंगे। नाउ h डैश जो है वो हो जाएगा u स्क्वायर बाय 4g। अब देखिए h हमने लिखा था यहाँ पे u स्क्वायर बाय 2g, तो u स्क्वायर बाय 2g को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखें, तो h बाय 2, u स्क्वायर बाय 2g मेरा क्या है, h है, और इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो h बाय 2, h डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाय 2। अब चॉइस देखते हैं कि चॉइस में क्या दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट चॉइस है h बाय 4, सेकेंड है h बाय 2√2 एंड थर्ड है h बाय 2। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।